नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ मनोज माधव शास्त्री। देख रहे हैं आप एस्ट्रो ऐप। नेगेटिव एनर्जी एक सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में मीडिया में छाया हुआ है कि नेगेटिव एनर्जी कहां होती है, कैसे किस घर में प्रवेश करती है। केवल नेगेटिव एनर्जी घर में ही नहीं होती है, नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति के ऊपर भी प्रवेश करती है। नेगेटिव एनर्जी किसको कहते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नेगेटिव एनर्जी जिस घर में प्रवेश कर जाती है, जिस घर में किचन के अंदर साफ सफाई ना होना, पवित्रता ना होना, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। क्योंकि किचन के अंदर ही भोग बनता है, भोजन बनता है। तो व्यक्ति अगर नेगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश करेगी और साफ सफाई नहीं होगी तो आप ये समझिए वहां उस घर में कलेश होना लाजमी है, यानी कलेश होगा ही होगा। व्यक्ति की बुद्धि दूषित होगी ही होगी, निश्चित है। दूसरी चीज है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है नेगेटिव एनर्जी का। जो लोग अपनी किचन सही से साफ नहीं रखते हैं, या आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि जो लोगों के बर्तन सुबह भोजन करने के पश्चात किचन में पड़े हुए हैं और वो पूरे दिन पड़े ही रहते हैं, सबसे बड़ा उसका जो प्रभाव पड़ता है वो दरिद्रता पर पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कमाने के पश्चात भी कितना भी कमा ले, लक्ष्मी कभी भी स्टेबल उसके घर में नहीं रह सकती, उसके भविष्य में स्टेबल नहीं रह सकती। तो हमको ये बात समझने की आवश्यकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अपनी किचन साफ रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपनी किचन में जो बर्तन होते हैं वो साफ रखने चाहिए। और इसका केवल यही प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे कैरियर पर और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका प्रभाव पड़ते पड़ते एक व्यक्ति के हेल्थ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी नेगेटिव एनर्जी कहां से प्रवेश करती है? जो व्यक्ति लोग अपने घर का आंगन साफ नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के व्यक्तियों के घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। हमेशा उनको पवित्रता अपने घर के अंदर रखनी चाहिए। जिन लोगों का घर का आंगन साफ नहीं रहता है, हमेशा उनको कोई ना कोई कार्यों में रुकावट आती रहती है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा पैसे की समस्याएं बनी रहती हैं। और एक चीज और, अपने कैरियर में ऐसे व्यक्ति स्टेबल नहीं हो पाते। तो हमेशा अपने आंगन को साफ करके रखना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं नेगेटिव एनर्जी के लिए कि वो रूम के अंदर कैसे प्रवेश करती है। जो व्यक्ति रात को सोते समय, दूसरे दिन प्रातःकाल उठते समय अपना चद्दर यानी बेड की जो चद्दर होती है, अपने बेडरूम को अगर साफ नहीं करते, उसकी चद्दर चेंज नहीं करते हैं, या चद्दर की या रजाई की गही नहीं बनाते हैं, उनके व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क पर एनर्जी का नेगेटिव प्रभाव आता है। ऐसे व्यक्तियों की जो सोच होती है वो नेगेटिव होना जाती है। उनके जितने भी कार्यों में वो कार्य करते हैं उनमें उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका एक ये कारण है कि जो लोग बिस्तर को साफ नहीं रहेंगे, मन और बुद्धि उनका कभी साफ रह ही नहीं सकते। जिस बिस्तर पर हम सो रहे हैं वो बहुत पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। और एक चीज और, जो लोग अपने बेडरूम को हमेशा साफ रखें, पति और पत्नी में हमेशा अक्सर उनका झगड़ा बना रहता है। उनके परिवार में पति पत्नी में हमेशा कोई ना कोई टकरार रहेगी। किचन में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होना, घर के बाहर नेगेटिव एनर्जी का होना, इससे घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि नेगेटिव एनर्जी के और क्या क्या रास्ते होते हैं। जो व्यक्ति अपने बाथरूम को, टॉयलेट को साफ नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के घर में भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। और वो कैसे प्रवेश करती है? जो लोग टॉयलेट में पानी नहीं डालते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, फर्श साफ नहीं रहता है, अधिकतर उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम उनको बनी रहती है। और देखा होगा स्नान करते करते कई बार अपना अंडरवियर बाथरूम के अंदर ही छोड़ देते हैं और उसे पड़ा सुबह से रहकर शाम के समय धोते हैं उसे। उससे हमें पितृदोष लगता है। वो व्यक्ति कभी भी पनप ही नहीं सकता है जो व्यक्ति ऐसा करता होगा। उसका एक कारण क्या होगा? जो अंडरवियर बाथरूम के अंदर पड़ा रहेगा, हमेशा पितृ हमेशा उसे तंग करेंगे, हमेशा हेल्थ की समस्या उसे बनी रहेगी, उनके माइंड के विकार उसके ऊपर लगे रहेंगे।
अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्वयं व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का कैसे प्रवेश होता है। स्वयं उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा नेगेटिव ऊर्जा आती है जिसके गले में ना कोई गले में कंठी है, ना गले में किसी के में हाथ में जिसके में कलावा है, मस्तक पर जिसके पे चंदन नहीं है, ब्राह्मण है तो यज्ञोपवीत नहीं है, उसकी चोटी नहीं है। या हम सोच सकते हैं अगर हम ब्राह्मण नहीं है तो हमारे हाथ में कलावा जरूर होना चाहिए, हमारे मस्तक पर तिलक जरूर होना चाहिए। जो लोग व्यक्ति अपने मन और मस्तक को नेगेटिव एनर्जी से बचाना चाहते हो, चंदन तिलक जरूर माथे पर करें, केसर चंदन जरूर लगाएं, एक दीपक प्रतिदिन अग्नि कोण में जला करके जरूर रखना चाहिए। इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए एक मिट्टी का घड़ा लेकर के, जल लेकर के जरूर हम लोगों को किचन के अंदर रखना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए जो लोग अपने घर में आरती सुबह शाम गणेश जी की करते हैं या अपने इष्ट देवता की करते हैं, ऐसे लोग भी नेगेटिव एनर्जी से बच जाते हैं। हमेशा अधिकतर नेगेटिव एनर्जी कहां पाई जाती है? जिन व्यक्तियों का घर साउथ वेस्ट का होता है, अधिकतर उस घर के अंदर भूत बसेरा हो जाता है, ऐसा कहते हैं शास्त्र कहते हैं हमेशा दक्षिण और वेस्ट में भूत बसेरा, यानी उस घर में कोई भी व्यक्ति स्टेबल नहीं रह पाता है। मैंने बहुत सारी कोठियां देखी वास्तु के कारण कि उसके अंदर कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक रह ही नहीं पाया, और उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अचानक से किसी का बीमार हो जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी की मृत्यु तक हो जाना। इसीलिए साउथ वेस्ट की एंट्री से हमेशा बचना चाहिए। जिन लोगों की साउथ वेस्ट की किचन होती है उनके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। जिनका टॉयलेट साउथ ईस्ट में होता है उनके यहां बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, कलेश होते रहते हैं, मन अशांत रहता है। इसीलिए नेगेटिव एनर्जी से आप लोगों को बचने की आवश्यकता है। आप लोग मुझ पर बात कर सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी के लिए और कोई क्या बड़ा उपाय कर सकते हैं। नमस्कार।